राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग कथा के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कर्मों का फल तो हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। परमपिता परमात्मा जब जब धरती के ऊपर अवतार धारण करते हैं, उस अवतार अवधि में उन्होंने यही दिखाने का प्रयास किया कि मैं ईश्वर होते हुए भी, कर्म बंधन से मुक्त होते हुए भी और कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होता तो संसारी प्राणी अपने कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। रामचंद्र जी भगवान तो परमानंद स्वरूप है। जो भी उनका स्मरण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। दुख होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनके मन में कैकेयी के प्रति कोई भी दुख का भाव है ही नहीं। राम जी को कर्म का बंधन तो है ही नहीं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हैं। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। जीव को अपने कर्मों के कारण बार बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन ईश्वर अपनी स्वेच्छा से ही प्रकट होते हैं। परमात्मा लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, सो कर्म की मर्यादा में रहते हैं। जगत के सामने एक आदर्श रखते हैं। स्वयं परमात्मा होते हुए भी कर्म के बंधन में हैं, ऐसा जीव को दिखाते हैं। श्री राम कथा में कई ग्रंथों में ये वर्णित है कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया। तब कौशल्या माता को अति दुख हुआ। भगवान राम कहते हैं कि हे माँ, तू दुखी मत हो, ये मेरे ही कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने कैकेयी माता को दुख दिया था, उसी का फल है। तब कौशल्या माता ने पूछा कि ऐसा तूने क्या दुख दिया था कैकेयी को? तब भगवान ने बताया कि मैं परशुराम अवतार में जब अवतार धारण किया हुआ था तो कैकेयी जो थी वो जमदाग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी। परशुराम जी, मैं इन्हीं का पुत्र था। एक बार गंधर्व चित्रसेन कई अप्सराओं के साथ सरोवर में विहार कर रहे थे तो माता रेणुका ने वो दृश्य देखा। उनके मन में कुछ विकार जागा और असंतोष भी जागा। उन अप्सराओं को देखकर उनके मन में ये विचार आया कि ऐसा सुख तो मैंने कभी भोगा ही नहीं। माता के घर लौटने पर जब दग्नि पिताजी ने वो जान गए कि रेणुका का मन से इन्होंने अभिव्यभिचार किया है, और पिता खिन्न हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तू अपनी माता की हत्या कर। पिता की आज्ञा सुनकर के बिना कुछ भी सोचे विचारे मैंने अपनी माता का शिरोच्छेदन कर दिया। हे माता, उसी पाप का भोग जो है आज कैकेयी माता के रूप में 14 वर्ष वनवास के रूप में प्रकट हुआ है। तो सुख दुख जो भी है वो अपने ही कर्मों का फल मिलता है। ये विधान भगवान ने हमें समझाया कि हे मानव, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल होता है। भगवान उस कर्म बंधन से मुक्त है, लेकिन उन्होंने ये लीला करके मानव को समझाया कि अच्छे कर्म से ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। सुख दुख का कारण तो अपने अंदर ही है। बाहर ना कोई सुख देता है ना कोई दुख देता है। संत जो है अपने हृदय के अंदर ही सुख और दुख दोनों को खोजते हैं।
वो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो संत होते हैं। और संसारी लोग बाहरी सुख और दुख दोनों को खोजते हैं और दुखी होते हैं। मनुष्य के सुख दुख का नाता बाहर जगत में कुछ है ही नहीं। ये केवल कल्पना और भ्रामक है कि मुझे कोई सुख और दुख दे रहा है। ये सब मन की भावनाएं हैं। ऐसी कल्पना अन्य के प्रति बैर भाव ही जगाती है। सुख और दुख कोई दे ही नहीं सकता। ये मन की केवल कल्पना ही है। सुख दुख तो कर्म का फल है। सदा सर्वदा मन को समझाओ कि उसे जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है वह उसके अपने ही कर्मों का फल है। काऊ न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए हर मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। राधे राधे।